कि हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, हमारी क्लास शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद क्लास, जो कि लूसेंट अखंड मैराथन चल रही थी, इसको हम करीब 7 क्लासों को आपको डाल चुके हैं हमारे चैनल पर। ये आप हमारी आज की 8वीं क्लास रहने वाली है। जिन बच्चों ने जो शुरू से क्लास नहीं देखी उनको भी देखिए और इन क्लासों को भी लगातार देखते रहिए। जो लूसेंट मैराथन चल रही है उसको, यह आपकी सभी एग्जामों के लिए सफिशेंट कंटेंट है, जो कि पीवाईक्यू है या फिर आने की जो एक्सपेक्टेशन जिनके क्वेश्चनों की ज़्यादा है उनको हम लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, जो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो वो कब की गई थी? तो वो की गई थी असहयोग आंदोलन के बाद में। ये था हमारी लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, उससे आगे देख लेते हैं कि मोतीलाल नेहरू और चिरंजीव दास संस्थापक सदस्य थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैं, वो किसके संस्थापक थे? तो वो थे स्वराज पार्टी के। किसके थे? स्वराज पार्टी की उनके द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये स्वराज पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन था, वो किसकी चर्चा के लिए किया गया था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन तो वो किया गया था किसकी चर्चा के लिए? तो भारत का भावी संविधान के लिए। किसके लिए? भारत के भावी संविधान के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस पार्टी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो वो कौन बनी थी? तो कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, वो भी कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब क्या है, देश स्वतंत्र हो चुका था, तो माउंट बेटन योजना को स्वीकार किया गया था। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी थे, उसका जो अध्यक्ष था वो कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया गया था, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद में उनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई थी, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो वो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन इधर से इधर पूछ ले, चाहे इधर से इधर पूछ ले, आपको याद रखना है। 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा लहराया था। वह नगर उस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में था? तो 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया गया था। तो वो फहराया गया था किस राज्य में? तो वो फहराया गया था मणिपुर में। किसमें? मणिपुर राज्य के अंदर आता था वो शहर, जहाँ पर उनके द्वारा क्या किया गया? झंडा फहराया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? तो वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ था, तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो लिया था 72 लोगों ने क्या लिया था? भाग लिया गया था प्रथम अधिवेशन में। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसने की गई थी? तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग हुई थी, पहला क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग कब हुई थी? तो वो हुई थी वर्ष 1885 में। और इसकी अध्यक्षता है, वो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता की गई थी श्री
व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे, तो संस्थापक थे इसके कौन थे? तो वो हो जाएंगे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला महासचिव थे तो वो कौन थे? तो जिन्होंने इसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम, तो वही क्या थे? इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो खिलाफत आंदोलन है वो किसको अपमानित करने के खिलाफ या विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन एक प्रकार से अपमान करने के लिए या फिर उनका विरोध करने के लिए किया गया था, तो वो कौन थे? तो वो थे तुर्की खलीफा के। किसके? तुर्की खलीफा के विरोध करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान नाम है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो वो गढ़ा गया था पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम रखा गया था, गढ़ा गया था चौधरी अहमद रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? कांग्रेस पार्टी और एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, उन दोनों का किस अधिवेशन में ऐतिहासिक मिलन हुआ था? और यह मिलन हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। तो वो हुआ था लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत। अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टियों का क्या गया था? मिलन हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, जो नरम दल और गरम दल के बीच में जो फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो दो दल थे उस टाइम में, गरम दल और नरम दल, और उनके बीच में क्या है? फूट पड़ी थी। तो वो किस वर्ष पड़ी थी? तो वो फूट पड़ी थी 1907 में। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अंतर्गत 1907 में क्या पड़ी थी? गरम दल और नरम दल के बीच में फूट पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी या चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ है या फिर मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में जो बंटवारा हुआ था, तो वो किस वर्ष में हुआ था? तो वो हो जाएगा किस वर्ष में? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड वाला। तो जलियांवाला बाग हादसे से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो उस टाइम में कौन ब्रिगेडियर थे? जनरल गवर्नर थे जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और यह जलियांवाला कांड हुआ था, उस टाइम ब्रिगेडियर थे तो वो जनरल डायर थे। कौन थे? जनरल डायर थे। इसके अंतर्गत करीब बहुत सारे लोगों की, हजारों की संख्या में मृत्यु हो चुकी थी। और इसमें यह क्या हो रहा था? एक प्रकार से मीटिंग हो रही थी, भारत के लोग थे सभी वहाँ पे, क्या हो रहे थे? क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पर जनरल डायर ने आके और डायरेक्ट गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता और मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी, कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में सर्वप्रथम जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी 1861 ईस्वी में। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। और किसके इसके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, और वो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था, तो उसका पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वो हो जाएगा कौन? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। जो होम लीग होम लीग की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी, कब की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। कब की गई थी? होम लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आगा खान के द्वारा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो मुस्लिम लीग की स्थापना किस किस वर्ष में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन जो परिषद थी उसके अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हो जाएंगे विभाजन परिषद के लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे? लॉर्ड
माउंटबेटन थे विभाजन परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया और क्यों? तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो वो आया था फरवरी 1928 ईस्वी में। और फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था और उसके सभी सदस्य अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था? उसका बहिष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया साइमन कमीशन का बहिष्कार? तो उसके सभी सदस्य अंग्रेज अधिकारियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, तो वो थे गोखले जी। कौन थे? तो वो हो जाएंगे जे के गोखले। कौन थे? जे के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की गई थी? तो साबरमती की आश्रम की जो स्थापना की गई थी गुजरात के अंतर्गत गांधी जी के द्वारा, तो वो की गई थी 1917 ईस्वी में। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरसनता का शिकार हुए थे? तो निरसनता का शिकार हुए थे, वो पुलिस ने के द्वारा वो पकड़े गए थे। तो लाला लाजपत राय उसमें किसके विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे साइमन कमीशन के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में कर रहे थे? साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक है वो किसे अपना राजगुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक किसको राजगुरु कहते थे? तो वो कहते थे दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक अपने राजगुरु कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो चिटगाम शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो चिटगाम शस्त्रागार पर धावा बोला गया था, तो वो उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे विद्रोहियों के? तो चिटगाम में क्या है, अंग्रेजों का एक शस्त्रागार बना हुआ था, उसके अंतर्गत धावा बोला था, तो वो बोला था सूर्यसेन ने। किसने? सूर्यसेन के द्वारा धावा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस पर जो हस्ताक्षर हुए थे तो वो कब हुए थे? इसको टैप नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन कौन सा था जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा भाग नहीं लिया गया था? तो वो हुआ था 1931 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या भाग नहीं लिया गया था। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो वह पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, वो थे फजल अली। कौन थे? पुनर्आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो थे फजल अली। इन्होंने द्वारा क्या किया गया था, जिसे भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्सीमांकन करने की क्या की थी? फजल अली के द्वारा सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में पहले गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी भारत में, जो पहले किस में बनी थी? तो केरल राज्य के अंतर्गत गौर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत के अंतर्गत। 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। कांग्रेस ने 1937 ईस्वी में जो मंत्रिमंडल बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे कितने राज्यों के अंतर्गत? 6 राज्यों के अंतर्गत बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो महात्मा गांधी हैं किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी किसकी कृतियों से, किसकी रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय की। किसकी? लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? तो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह की जो कला थी उसको जो अभ्यास रूप में सीखा गया था, तो वो कहाँ से सीखा गया था? तो वो सीखा था दक्षिणी अफ्रीका से। तो दक्षिणी अफ्रीका से 1915 के करीब में ये क्या आए थे? भारत आए थे, और यहाँ से क्या उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। क्या की थी? पढ़ाई कहाँ की थी? दक्षिणी अफ्रीका में की गई थी। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो कला का अभ्यास किया था वो कहाँ किया था? दक्षिणी अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सत्याग्रह शब्द का निर्माण है वो किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण है वो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी ने श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो महात्मा गांधी को दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत श्वेत लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पीटा गया था
और पटरी से क्या है नीचे फेंक दिया गया था। तो वो फेंक दिया गया था कब? मैरिट्सबर्ग क्या था, शहर था दक्षिण अफ्रीका के, उसके अंतर्गत फेंक दिया गया था। क्योंकि वहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत गोरे और कालों के बीच में क्या चल रहा था, दो गुट बने हुए थे। तो भेदभाव के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव का क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। इस कारण से महात्मा गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा गया था और पटरी पर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, तो वो किया गया था 1919 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1919 में प्रारंभ किया गया था। और गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया गया है। तो भारत के अंतर्गत गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का जो प्रारंभ किया था, शुरुआत की गई थी, तो वह कहाँ से की गई थी? तो वो की गई थी चंपारण से। कहाँ से की गई थी? चंपारण से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो महात्मा गांधी की के द्वारा अध्यक्षता की गई थी AICC अधिवेशन की। तो वो कहाँ पर किया गया था? वो किया था बेलगाम में। कहाँ पर किया गया था? बेलबाग गांव के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, वो किया गया था 1930 के अंतर्गत। और वो कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था दांडी से। कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी जो खादी को प्रतीक मानते थे, तो वो किसका प्रतीक मानते थे? तो वो मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी खादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे 1937 ईस्वी में, तो वो थे बंगाल और पंजाब के अंतर्गत। किसके अंतर्गत थे? बंगाल के थे और पंजाब के अंतर्गत क्या थे? गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किसको हराकर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो हराया किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी 1939 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 ईस्वी में। कब आया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया था? तो वो किया गया था अस्पृश्यता, मतलब जो छुआछूत का आंदोलन था उसका समर्थन किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो प्रारंभ किया था कब? 1942 ईस्वी में। और उसका रीजन था, कारण क्या था? तो वो था क्रिप्स मिशन की विफलता। तो क्रिप्स मिशन आया था, उसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो गांधी जी के द्वारा जो प्रसिद्ध आंदोलन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध में, तो वो किया गया था 1942 ईस्वी में। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो वो किया गया था अगस्त महीने में। तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो क्रिप्स मिशन है, तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था, कब आया था? 1942 ईस्वी में। कब आया था क्रिप्स मिशन? तो 1942 ईस्वी में आया था। तो क्रिप्स मिशन के विफल होने के बाद में ही तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अगस्त 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समांतर सरकार का गठन किया गया था वो किया गया था कहाँ पर? बलिया में। कहाँ पर किया गया था? बलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। तो चोरी चोरा कांड हुआ था, उसके बाद में महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। तो वो कर दिया था असहयोग आंदोलन को। किसको? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था चोरी चोरा कांड होने के बाद में। असहयोग आंदोलन है को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो इस असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? वो किया गया था चोरी चोरा कांड के कारण। किसके? चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसकी तिथि बढ़ा दी गई थी, अभी नहीं होगा, डट के मतलब थोड़े दिन बाद किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कहाँ आयोजित
अपने अधिवेशन में पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर पारित किया गया था? वो किया गया था कलकत्ता में। और कलकत्ता में कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस हिंदू आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था? तो कौन सा आंदोलन था जिसको अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया गया था, सबका सहयोग मिला था? वो था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1930 ईस्वी में। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह है वो किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह है वो किया गया था 1930 ईस्वी में। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी का जो दांडी और दांडी मार्च है वो किसका हिस्सा था? तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो वह किसका हिस्सा था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो नमक कानून के उल्लंघन में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम क्या था? तो नमक के कानून के विरुद्ध में जो उल्लंघन किया गया था तो वो किया गया था किस आंदोलन के द्वारा? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो शपथ ली गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो वो ली गई थी लाहौर अधिवेशन में। लाहौर के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस शस्त्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शस्त्र कौन सा था? तो कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की स्थापना की जो क्या की गई थी, घोषणा की गई थी? तो वो हुआ था लाहौर में। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस शस्त्र को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया था, वो किया गया था लाहौर शस्त्र में 1929 ईस्वी में। लाहौर शस्त्र के अंतर्गत जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या है, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे तो लोकसभा कौन थे? तो जीबी मालवलंकर थे। मालवलंकर थे। कौन थे? जीबी मालवलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्योदय और भूदान आंदोलन में कौन संबंध है? तो संबंध क्या है? सूर्योदय और भूदान आंदोलन जो आंदोलन हुए थे उसके अंतर्गत किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं किससे? आचार्य विनोबा भावे से। किससे संबंधित हैं? आचार्य विनोबा भावे से संबंधित हैं सूर्योदय और भूदान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो सूर्योदय आंदोलन की जो अवधारणा थी उसके जो संस्थापक थे तो वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी संस्थापक थे उसके। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो वो कहा था जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेज आदमी थे जॉन लॉक, उनके द्वारा कहा गया था जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुधार आंदोलन क्या है? तो सुधार आंदोलन है तो वह क्या था? तो सुधार आंदोलन है पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। तो पोप के प्रभुत्व के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था, विद्रोह किया गया था, वो क्या था? सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो फौस्टिस्टवाद क्या है? फौस्टिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फौस्टिस्टवाद की जो विचारधारा है वो किस देश से विकसित हुई थी? तो वो हुई थी किससे? इटली से। इटली देश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं, तो लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विधियां हैं तो वह कौन कौन सी है? पहला है समझाना और प्रचार करना। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत पहले समझाया जाता है फिर उसका प्रचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अजारकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन था अजारकतावाद, उसके जो सह संस्थापक थे तो वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे अपन के कौन? मिखाइल बेक्यूनिन। कौन हो जाएगा? मिखाइल बेक्यूनिन क्या थे? अजारकतावाद के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? जो समाजवाद है वो मूलतः किसका आंदोलन था? तो वो समाजवाद है कामगारों का, मजदूरों का आंदोलन था। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन था? मजदूरों का, कामगारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो चीनी की गेट वॉल, जो महान दीवार है, जो चीन की दीवार है, का निर्माण किसके कारण करवाया था? तो चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया गया था जो हुनों के आक्रमण हो रहे थे, तो सिह हुआंगती किसके किसके किसने करवाया था? तो वो करवाया था सिह हुआंगती ने करवाया था, क्योंकि हुनों के आक्रमणों से बचने के कारण इस चीन दीवार का आक्रमण करवाया, मतलब दीवार का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा बर्मा। इस समय म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा गया है? तो बर्मा है, अब इस समय प्रेजेंट टाइम में बर्मा को क्या कहा गया? म्यांमार। इसमें जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम था, तो वह क्या था? तो इसका प्राचीन नाम है वो हो जाएगा स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि के नाम से बर्मा और प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है, तो इनको क्या स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो है वह किस लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो विख्यात हो जाएगा चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए। और उसके लिए मार्को पोलो क्या थे? एक यात्री थे, विदेशी यात्री थे, उन्होंने चीन, भारत और एशिया की यात्रा की थी। तो मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक जिसका नाम है दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। तो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल, तो यह है किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? वो हुई थी 1867 ईस्वी में। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ या उभरा था? तो सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में कौन सा देश उभरा था? तो वो उभरा था ब्रिटेन। कौन सा उभरा था? ब्रिटेन उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जापान के किस शहर में गिराए गए थे? तो वो गिराए थे हिरोशिमा शहर में। कौन से शहर में गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी शहर में परमाणु बम गिराए गए थे जापान के द्वारा। तो यह यहाँ पर क्या है, इन परमाणु बम के द्वारा क्या है, जैसे गर्भवती महिला थी तो उनके गर्भ गिर गए थे, और यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट टाइम में लंगड़े, लूले और चर्म रोग से पीड़ित बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु बम का इतना प्रकोप था। अभी प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिलता है इसका असर। बहुत दर्दनाक घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? जो रूसी क्रांति हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना का संबंध है वो किससे है? तो उसका संबंध है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, उसका संबंध है बोस्टन चाय पार्टी की घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्रीमियम युद्ध का समापन किस वर्ष में हुआ था? तो क्रीमियम युद्ध का समापन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? किस प्रकार हुआ था? तो क्रीमियम युद्ध का समापन है वो किस प्रकार हुआ था? तो वो हुआ था पेरिस समझौते के द्वारा। किसके द्वारा? क्रीमियम युद्ध का समापन हुआ था, तो वो किस प्रकार हुआ था? तो वो पेरिस युद्ध समझौते के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1854 से 56 के बीच में जो क्रीमियम युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था किसके बीच में? रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? रूस और तुर्की के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें पूरा विश्व दो ग्रुप में बढ़ चुका था, तो उसके अंतर्गत जो जापान लड़ा था, जिन्होंने क्या किया, हिरोशिमा नागासाकी पर क्या किया, परमाणु बम पड़का था, तो वह किसकी ओर से लड़ा था? तो वो लड़ा था जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ में। किसके साथ में लड़ा था? जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और यूनाइटेड किंगडम के साथ में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो वह संधि कौन सी हुई थी जिससे समाप्त हुआ था? तो वो हुई थी बर्सेल्स की संधि। कौन सी हुई? बर्सेल्स की संधि हुई थी, जिससे प्रथम युद्ध का क्या हुआ था? समापन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे आवरण शब्द किसने बनवाया था? तो लोहे आवरण शब्द है वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था किसके द्वारा? विस्टर्न चर्चिल के द्वारा। तो विस्टर्न चर्चिल के द्वारा लोह आवरण शब्द का निर्माण करवाया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। करीब हमने 90 क्वेश्चनों के करीब आज हम डिस्कस कर चुके हैं। लूसेंट की हमने जो अखंड मैराथन सीरीज की थी उसकी करीब यह 7 क्लास तो हो चुकी हैं, और इसी प्रकार से हम रेगुलर इन अखंड मैराथन क्लास को रेगुलर लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में।
आज के लिए इतना ही। और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो जो नहीं देखी है करंट अफेयर की या फिर जो मैराथन की, तो वो ज़रूर देखिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, उसका वीडियो का लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।